हेलो हेलो टेक्निकल वाले हौसला चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। वेलकम है सारे लोगों का। और देखिए आज सोमवार का दिन है, बेहद ही महत्वपूर्ण है। और देखिए इस तरीके से वीडियो को आप लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और घंटी के निशान को दबाएंगे। ये काम सारे लोग करेंगे। देखिए आज 28 जुलाई है और सोमवार का दिन है, बेहद ही महत्वपूर्ण दिन। और देखिए 28 जुलाई को सावन शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि व सोमवार का दिन हो रहा है, समझ रहे हो। और देखिए यहाँ पे चतुर्थी तिथि का देखिए रात कितना बजे तक रहेगा, 11:25 तक रहेगी चतुर्थी तिथि। उसके बाद पंचमी तिथि आरंभ हो जाएगी। देखिए आज का जो बड़ी खबरें होगा यहाँ पर देखेंगे। मुख्य समाचार में देखिए सरकारी नौकरी से रिलेटेड होगा, सरकारी योजना से रिलेटेड होगा और टॉप 50 बड़ी खबरें यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आप लोग को क्या करना है, अगर अब तक लाइक नहीं किया भाई, देख लो किस तरीके से लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, घंटी को दबाना, हाथ वाला बटन दबा के बढ़ा देना। देखिए आज का इतिहास में 1914 में इसी दिन प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी भाई। तो ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। आज का दिन 28 जुलाई का दिन जो है हम लोगों के लिए 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन के तहत प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का बहिष्कार करने का जो है फैसला किया था। 28 जुलाई 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन के तहत किया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन भाई। सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, कर लेंगे, लाइक जरूर करेंगे, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और साथ ही साथ कमेंट जरूर करेंगे। आप लोग का कमेंट वीडियो पे अपना फीडबैक देंगे। आप लोगों के लिए खबरें लेकर हम आते हैं, पूरे इंडिया की खबरें हैं, पूरे दूसरे देश की खबरें हैं, पूरे राज्य की खबरें, मतलब हर एक राज्य की खबरें आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और देखिए यहाँ पर और क्या, सरकारी नौकरी से रिलेटेड हो गया आपका, हर तरह की खबरें, सरकारी योजना से रिलेटेड हो गया और आपके सोने चांदी के ताजा भाव हो गया, हर चीज आपको देखने को मिलेंगे। स्टॉक मार्केट हो गया, समझ रहे हो। तो ये जरूरी है, आप लोग लाइक जरूर करें भाई। आपका लाइक ही हमारा मोटिवेशनल होता है और हमें अच्छा लगता है। तो चलिए एक करके सारी खबरें देखेंगे। एक बार अपने तरफ से लाइक जरूर कर दें, समझ रहे हो। चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, ये जरूरी है, समझ रहे हो। अब देखो तेज प्रताप यादव लड़ेंगे महुआ से निर्दलीय चुनाव, कहा इस बार बनाऊंगा अलग पहचान। देख सकते हो भाई तेज प्रताप यादव का, यहाँ पर तेज प्रताप यादव ने कहा मैं इस बार महुआ विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ूंगा। मेरे विरोधियों को अब खुजली होने लगी है। इस दौरान उन्होंने सीएम नीतीश पर भी निशाना साधा भाई। देख सकते हो तेज प्रताप यादव का यहाँ पर एक तरह से किस तरीके का बयान यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और देखो नीतीश बोले सफाई कर्मचारी आयोग गठित होगा, अध्यक्ष उपाध्यक्ष के अलावा 5 सदस्य ट्रांसजेंडर का को भी जगह मिलेगी। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर नीतीश कुमार का यहाँ पर बात सामने आ रही है। और देखिए बिहार राज्य में क्या है कि सफाई कर्मचारियों के लिए बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया जाएगा। इस बात की घोषणा नीतीश कुमार ने की है, इसके तहत उनके अधिकारों हितों की बात को लेकर। और देखो पीएम मोदी जो है बिहार को दे सकते हैं मालगाड़ी डिब्बा निर्माण कारखाना की सौगात। डीआरएम के निरीक्षण से यहाँ पर जगी है आस भाई। तो ये है भाई, देखो बिहार को कुछ तो कम से कम मिले, सब तो गुजरात को ही मिल रहा है। डीआरएम नवीनगर सुपर थर्मल पावर स्टेशन के पावर प्लांट स्थित कोल के यहाँ पर अनलोडिंग पॉइंट का भौतिक निरीक्षण किया गया। फिर उन्होंने यहाँ पर देखो राधोपुर में जमकर चली गोलियां, जमीन विवाद में 2 पक्ष भिड़े, जांच में जुटी है पुलिस भाई। देख सकते हो यहाँ पर राधोपुर से घटना की खबरें आ रही है। यहाँ पर अचानक 2 पक्षों में बहस होने लगा था और दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते गोलियां चलने लगी। इस घटना में 2 युवक गोली लगने से घायल भी हो गया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है और अफरा तफरी का माहौल है वहां पर भाई। तो ये चीजें हैं। अब देखो कब खाते में आ सकती है पीएम किसान की 20वीं किस्त, जानिए योजना में आवेदन का तरीका भाई। देख सकते हो यहाँ पर पीएम किसान को लेकर के बहुत सारे लोग आवेदन किए, लेकिन अभी तक इस बार पीएम किसान की योजना 20वीं किस्त जारी नहीं हुई है। ऐसे में अगर आप इस योजना से जुड़ना चाहते हो, यहाँ इसका तरीका आप लोग जो है वेबसाइट पर जाके देख सकते हो पीएम किसान की। और बहुत सारे लोग वीडियो भी बनाए हैं, हम लोगों ने भी बनाया, चैनल पर है, जाके देख सकते हो। लेकिन पैसा अब तक नहीं आया। देखो मनसा देवी भागदड़ में 8 की मौत है, सीएम धामी ने अस्पताल पहुंचकर जाना है घायलों का हालचाल। देखो सुबह हरिद्वार में बड़ा हादसा हो गया। मनसा देवी मार्ग पर किसी ने करंट फंसने की अफवाह फैला दी, जिससे वहां भागदौड़ मच गया भाई। देख सकते हो भागदौड़ का माहौल हो चुका था। और देखो कोटक महिंद्रा बैंक ने जारी किए हैं तिमाही नतीजे और यहाँ पे
3,282 करोड़ का नेट प्रॉफिट। ये कोटक महिंद्रा बैंक का अपडेट है। तिमाही नतीजा ऐलान हो चुका है बैंक की तरफ से, जो किया गया है, जानकारी दी गई है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कुल प्रॉफिट 3,282 करोड़ का रहा है और सालाना आधार पर 7% कम हुआ है भाई। तो ये कोटक महिंद्रा बैंक का अपडेट है। और देखो, जय ओम नमः शिवाय सुनाता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाता है, तमिलनाडु के कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी। भाई देख सकते हो पीएम मोदी का यहाँ पर बयान। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को तमिलनाडु के अरियारपुर जिले स्थित यहाँ पर ऐतिहासिक जो है यहाँ पर चोलपुरम मंदिर का दौरान किया, जहां उन्होंने चोल वंश की समृद्ध विरासत को संभाली प्रीत की। भाई तो ये अच्छी बात है। अब देखो, अब ऑनलाइन कपड़े खरीदने से पहले पहनकर देखो, गूगल ने बदला ऑनलाइन शॉपिंग का तरीका। भाई देख सकते हो यहाँ पर गूगल के द्वारा, गूगल ने अमेरिका में अपने शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर एक नया एआई आधारित अपडेट लॉन्च कर दिया, जिससे फैशन आइटम खरीदना और भी आसान हो जाएगा। और यह नया अपडेट गूगल एआई ऐप DOPPL के लॉन्च कुछ हफ्तों के बाद आया है भाई। तो ये एआई ऐप नया किया है, तो ये अच्छी अपडेट देखने को गूगल के द्वारा। देखिए, धनगढ़ के बाद जो है कौन बनेगा देश का नया उपराष्ट्रपति। एनडीए और इंडिया गठबंधन में टक्कर, जाने नंबर किसका है। देश को जल्द ही नया उपराष्ट्रपति मिलने वाला है, इसके लिए सियासी हलचल तेज हो गई है। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए और विपक्षी एनडीए गठ दोनों अपने अपने उम्मीदवार के नाम को अंतिम रूप में जुटे हुए हैं। तो भाई यहां देखने को मिलेगा एनडीए को, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को लेकर किसको मिलने वाला है। और देखो, बिहार में एसआईआर के प्रोसेस में भरे गए हैं मृतकों की भी फॉर्म, और सुप्रीम कोर्ट में एडीआर और आरजेडी का यहां पर जवाब देखने को मिल रहा है। देखो, याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया है कि अधिकतर फॉर्म बिना दस्तावेज के ही जमा किए गए थे। राज्य में बड़ी संख्या में मतदाताओं के मताधिकार में वंचित होने का खतरा बना हुआ है भाई। और इसको लेकर हम कंटिन्यू वीडियो बनाए, चैनल पर जाके आप लोग देखेंगे। देखो, रेप पार्टी में छापेमारी, हुक्का और शराब जब्त किया गया। एकनाथ खड़गे के दामाद समेत 7 लोग हिरासत में लिए गए भाई। देख सकते हैं, अधिकारी ने बताया कि पुलिस की अपराध शाखा ने यहां पर एक गुप्त सूचना के आधार पर पुणे में खड़ारी इलाके में स्थित स्टूडियो में अपार्टमेंट में छापा मारा। छापामारी के दौरान गांजा, शराब, हुक्का जैसे नशीले पदार्थ वहां पर बरामद किए गए थे भाई। तो इसको लेकर पुलिस छापा मारी है, जांच कर रही है और वहां पर गिरफ्तार। चलिए आगे खबरों को देखेंगे। देखिए, अब तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया भाई, तो इस तरीके से लाइक कर दो। सारे लोगों से हाथ वाला बटन पर रिक्वेस्ट है, और एक कमेंट भी करो, वीडियो कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, अपना सजेशन जरूर दो। समझ रहे हो, आपका सजेशन बहुत जरूरी है। चलिए आगे खबरें देखते हैं। ऊर्जा मंत्री AK शर्मा के बयान से देखिए यहां पर खपा है वैश्य समाज के लोग। सीएम योगी से बर्खास्ती की मांग की जा रही है। देखो, उत्तर प्रदेश में ऊर्जा मंत्री जो है यहाँ पर AK शर्मा की ओर से वैश्य समाज पर की गई टिप्पणी के समाज के व्यापारी आहत है। उन्होंने एक सुर में ऊर्जा मंत्री के बयान की निंदा की है। सीएम योगी से मंत्री की बर्खास्ती की मांग की जा रही है, ऐसी बयानबाजी को लेकर के। भाई चलो आगे खबरें देखते हैं। यूपीएससी ने निकाली असिस्टेंट डायरेक्टर के कई पदों पर भर्ती, और जाने योग्यता और वेतनमान। भाई तो देख सकते हो, यूपीएससी के द्वारा यहाँ पर वित्त मंत्रालय के तहत आयकर निदेशालय असिस्टेंट डायरेक्टर के कुल 45 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाके, और देखो रेलवे में भी निकला है 6,238 टेक्नीशियन के पदों पर, और आखिरी तारीख बढ़ी है। आप लोग 7 अगस्त तक फॉर्म को रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो अच्छी खबर है, रेलवे भर्ती बोर्ड ने टेक्नीशियन के लिए ग्रेड 1 और ग्रेड 3 के लिए टोटल 6,000 पदों की भर्ती लगभग है। तो जाइए आप लोग वेबसाइट पर जाके जरूर फॉर्म को भरें। और भाई सरकारी नौकरी कौन नहीं चाहता है, बहुत जरूरी है। देखो यहाँ पर हम नौकरी से रिलेटेड भी, और देखो CDEC में ढेरों पदों पर बंद होने वाली है आवेदन विंडो, बिना शुल्क अभी करें आवेदन भाई। तो ये अच्छी खबर, आप लोग जाके आवेदन कर सकते हो। CDEC भर्ती 2025 के तहत कई तकनीकी पदों पर प्रक्रिया निकाली गई है। इच्छुक उम्मीदवार जो है 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती डिजाइन इंजीनियर और सीनियर इंजीनियर सहित कई पदों पर के लिए है, उसके लिए निकाला गया है। और देखो, यूपी में देश भर में ARO की परीक्षा संपन्न हुआ है। 2383 को लेकर पद है यहाँ पर था भाई। देखो, प्रत्येक प्रदेश के सभी 75 जिलों में रविवार को RO और ARO परीक्षा का कार्यक्रम किया गया। यह सिर्फ एक ही पाली के
में संपन्न कराई गई। इससे पहले अभ्यर्थी समय पर परीक्षा केंद्र पर पहुंचे, जांच के बाद उन्हें सेंटर में प्रवेश दिया गया। और देखो झारखंड से खबरें हैं, सुप्रीम कोर्ट ने वर्षों से लंबित फैसलों पर दिया है दखल। हाई कोर्ट ने 10 कैदियों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने मई में सभी हाई कोर्ट से रिपोर्ट मांगी थी। किन किन मामलों में 31 जनवरी 2024 उससे पहले फैसले सुरक्षित पाए गए, लेकिन अब तक सुनाए नहीं गए हैं। तो शीर्ष अदालत ने कहा है कि इस प्रकार के मामले देरी अत्यंत गंभीर चिंता का विषय होता है, इसको जल्द से जल्द निपटाया जाए भाई। तो ये अच्छी अपडेट है यहाँ पर। और देखिए आगे खबरों, चलिए हम देखते हैं महत्वपूर्ण। देखिए आप लोगों के लिए नौकरी की खबरें, देखिए यहाँ पर सीबीटी के पुनः आयोजन बोर्ड ने जारी किया जरूरी नोटिस, उम्मीदवार लॉगिन कर देखें डिटेल्स अपना। देखो रेलवे का जो भी आरआरबी एलपी का है 2025 के 15 जुलाई को आयोजित सीबीटी परीक्षा के दौरान तकनीकी समस्या सामने आई थी। अब रेलवे भर्ती बोर्ड ने प्रभावित उम्मीदवारों को पुनः परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया है भाई, तो अच्छी बात है। और देखो जामिया कैंपस प्लेसमेंट में विदेशी कंपनियों का बड़ा है दबदबा, छात्रों को मिले 60 लाख तक का इंटरनेशनल पैकेज। कितनी बड़ी बात है भाई। तो ये जामिया मिलिया इस्लामिया के कैंपस प्लेसमेंट में इस बार विदेशी कंपनियों का दबदबा देखने को मिल रहा है। छात्रों को इंटरनेशनल कंपनियों से करीब 60 लाख रुपए तक का शानदार पैकेज ऑफर किया गया, जो संस्थान की बढ़ती वैश्विक पहचान को दर्शाता है भाई। तो ये अच्छी बात है। और देखो देश के 63 जिलों में 50% से अधिक बच्चे यहाँ पर कुपोषित, उत्तर प्रदेश के 34 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। देख सकते हो देश के 13 राज्यों में एक केंद्र शासित प्रदेश के 63 जिलों में 50% से अधिक बच्चे आंगनबाड़ी में नामांकित है और कुपोषित पाए गए, जिन्हें 34 जिले अकेले उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है भाई। तो ये चीजें हैं भाई, ये नहीं होनी चाहिए, बच्चों को सही से मिलनी चाहिए। और देखो पीएम मोदी बोले चोल साम्राज्य विकसित भारत के लिए प्राचीन रोडमैप जैसा सेना की मजबूती और नए अवसरों की तलाश को लेकर मोदी का यहां बयान भाई। आगे चलिए, तमिलनाडु के अरियारपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में मोदी ने विकसित भारत के रोड मैप पर चर्चा की। उन्होंने चोल साम्राज्य को विकसित भारत का जो है यहाँ पर लक्ष्य हासिल करने का बात बोली। और देखो भाजपा सांसद ने की है ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ, का भारत ने चाइना के हथियारों को नाकाम कर दिया भाई। देख सकते हो यहाँ पर इस तरह की बातें भाजपा सांसद की ऑपरेशन सिंदूर की बात को लेकर। और देखो बीआईटी चेन्नई में आयोजित एक राष्ट्रीय संगोष्ठी, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर, तो उनका ये कहना था। चलिए पाकिस्तान में फिर आ सकती है 2022 जैसी त्रासदी, सरकार ने जारी किया है बाढ़ का अलर्ट भाई। देख सकते हो पाकिस्तान से खबरें हैं, इसी महीने की शुरुआत में अधिकारियों ने चेतावनी दी थी कि लगातार उच्च तापमान के कारण पहाड़ों पर ग्लेशियर पिघलने की रफ्तार तेज हो गई। भारी बारिश ने पाकिस्तान की सरकार को चिंता को बढ़ा दिया है भाई। तो ये खबरें हैं पाकिस्तान से भाई। लाइक करोगे सारे लोग।